जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बीपीएससी के चेयरपर्सन अतुल सर से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर अगर आज जो है आपका फॉर्म भरने का जो है डेट लास्ट हो जाएगा, लेकिन छात्र यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जाए या फिर हो सके तो कुछ सुधार यहाँ पे वो कर सके अपने बिहाफ में। कुछ गलतियां हुई हैं फॉर्म भरने में, तो 1 से 2 दिन के लिए कम से कम फॉर्म भरने का लिंक जो दिए हुए हैं उसको एडिट करने का भी ऑप्शन वहां पे दे दिया जाए, तो छात्रों को बहुत ही ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। ये मांग करते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी से भी और बीपीएससी के चेयरपर्सन अतुल सर से भी। तो जाहिर सी बात है कि वो आप लोग ये सुनते हैं। सुनने के ऊपर अगर हम बात करें, आप लोगों ने आवाज उठाया कि सर परीक्षा का तिथि जो है 16 तारीख वाला, ये ईएमआरएस का शिक्षक भर्ती से जो है रिलेट हो रहा है। यहाँ पर जो है जो दोनों ही डेट यहाँ पर मैचअप कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर एक ही दिन दो जगह कैसे परीक्षा दे सकते हैं, तो यहाँ पर विचार भी किया गया। हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था आप लोग के लिए। तो यहाँ पर तिथि में बदलाव कर दिया गया है ऑफिशियली। अब यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी कौन कौन सी परीक्षाएं और कब कब है, इसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं और देखते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको ये जानकारी दी गई है। दोस्तों हम हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन प्रोग्राम रिवाइज किया गया है। स्कूल टीचर एंड हेडमास्टर रिटेन ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्जामिनेशन डेट है उसमें कुछ रिवाइज किया गया है। चलिए देखते हैं और जानते हैं क्या क्या रिवीजन यहाँ पर किया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बिहार बीपीएससी के माध्यम से जो है परीक्षा का कार्यक्रम जो है बदला गया है, आवश्यक सूचना दी जा रही है और ये 27/2023 एडवर्टीजमेंट संख्या है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे संशोधन जो है यहाँ पे किया गया है। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम एक बार फिर से आपको यहाँ पे पब्लिश किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 7 दिसंबर से 2 पालियों में होगी। यहाँ पे देखिएगा सिर्फ 7 तारीख को जो है परीक्षा 2 पाली में होगी। एक है आपका जो है सुबह 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक और दूसरा आपका जो है शाम को 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक। ये सिर्फ एक दिन ही होगी, लेकिन दिनांक 8 से लेकर 15 तारीख तक जो है एकल पाली में आपका परीक्षा होगा। यानी कि अब जो है 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में ही आपकी परीक्षाएं सारी समाप्त कर ली जाएंगी। तो 7 तारीख को पहली पाली में जो परीक्षा है वो उनके लिए है जो प्रधानाध्यापक के पद के लिए आवेदन किए हैं और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति जो विभाग है इनसे ये वैकेंसी निकली हुई है प्रधानाध्यापकों की, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसलिए एक ही दिन इनकी परीक्षा यहाँ से होना संभव है, तय है। दूसरा यहाँ पे अपडेट दिया गया है संगीत कला को लेकर, और जो कि आपका जो है कक्षा 9 से 10 के लिए जो छात्र आवेदन किए हैं और कक्षा 6 से 10 के लिए जो एससी एसटी कल्याण विभाग की तरफ से आवेदन किए, यानी कि यहाँ भी जो परीक्षा होगी ये बीसी ईबीसी वेलफेयर और एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो आई हुई है वैकेंसी कक्षा 9 से 10 में और 6 से 10 में, जो कि है आपका विषय क्या है संगीत कला। जी हाँ, यहाँ पे जिनका भी एग्जाम है वो इस एग्जाम को 7 तारीख को ही देकर फ्री हो जाएंगे। अब आती है बारी एकल पाली वाली। एकल पाली में 8 तारीख से परीक्षाएं शुरू होंगी, लेकिन ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर परीक्षाएं जो होंगी शिक्षा विभाग की होंगी जो कि कक्षा 9 से 10 की होंगी, फिर बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट से भी होगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो है संगीत कला विषय को छोड़कर होगा, क्योंकि ये परीक्षा जो है 9 से 10 वाला आपका 7 तारीख को ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एससी एसटी कल्याण विभाग है उसमें 6 से 10 का वैकेंसी निकाला गया है, तो इसमें भी संगीत कला को छोड़कर, क्योंकि ये भी जो है आपका वैकेंसी का जो एग्जाम है वो 7 तारीख को ही कंप्लीट हो जाएगा। सही से समझ लीजिएगा, यहाँ पे संगीत कला विषय को छोड़कर यहाँ पे परीक्षा बाकी सभी विषयों का होगा कक्षा 6 से 10 का। अब शिक्षा विभाग में वैकेंसी 9 से 10 की निकाली गई है, इसलिए यहाँ पर जो विषय है वो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा और मैथिली संगीत और कंप्यूटर का होगा। क्योंकि ये परीक्षाएं जो है 9 से 10 में निकाली गई है, चाहे वो बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट का हो या एससी एसटी डिपार्टमेंट का हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, तो ये सभी भाषाओं का, ये सभी विषयों का जो यहाँ पे परीक्षा आपका होने वाला है। एक वीडियो में मैंने आपको अपडेट भी किया था, क्योंकि 8 तारीख को परीक्षा थी और वही परीक्षा जो है कल्याण विभाग का भी था, जैसे कि भाषा वाला। मैंने उस वीडियो को बनाया है, लास्ट वीडियो जाके देखिएगा आप लोग, उसमें यहाँ पे दर्ज किया है और सर को रिक्वेस्ट भी किया था कि बीपीएससी इस बात पर ध्यान दे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये बदलाव कर दिया गया है। अब इसी दिन 8 तारीख को ही आपका शिक्षा विभाग, बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट और एससी एसटी डिपार्टमेंट का इन सभी विषयों का यहाँ पे परीक्षा ले लिया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला,
ललित कला, नृत्य कला, शारीरिक शिक्षा और मैथिली और संगीत और कंप्यूटर। अब यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट तो लिख दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट में चीजें लिखी गई हैं कि संगीत और कला विषय को छोड़कर। तो यहाँ पे देखिएगा संगीत लिखा हुआ है, इस विषय को छोड़ दीजिएगा क्योंकि इस परीक्षा का जो है डेट आपका दे दिया गया है। जी हाँ, कब? तो 7 तारीख को ही दूसरी पाली में ये परीक्षाएं होंगी इन दोनों विभागों से। लेकिन जो शिक्षा विभाग है वहां पे आपको बता दें कि कक्षा 9 से 10 में जो छात्र संगीत के लिए आवेदन किए हैं वो छात्र यहाँ पे एग्जाम देंगे। अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करेंगे और अनुसूचित जाति जनजाति की बात करेंगे तो इनका एग्जाम 7 तारीख को ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा विभाग को सिर्फ छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे संगीत होगा 8 तारीख को आपका, लेकिन संगीत और कला जो है इनका ये जो है आपका 6 से 10 और 9 से 10 में बीसी ईबीसी और एससी एसटी डिपार्टमेंट को लेकर ये नहीं होगा क्योंकि ये 7 तारीख को ही कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम आपका। यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है तो ये मत सोचिएगा कि कंप्यूटर साइंस के शिक्षक वाला, नहीं। यहाँ पे कंप्यूटर की वैकेंसी बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट में निकाला गया है और यहाँ पे एससी एसटी डिपार्टमेंट में निकाला गया है, इसलिए यहाँ पे ये परीक्षाओं का जो है दिया गया है डेट आपका 8 तारीख को। यानी कि कंप्यूटर वाला जो एग्जाम है ये आपका अलग होगा और कंप्यूटर साइंस टीचर जो कि 11 12 के भरे हैं उनका एग्जाम अलग होगा। आइए अगले डेट पे चलते हैं कक्षा 9 से 12 में। यहाँ पे भी देखिएगा तो विषय है आपका गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, क्योंकि गणित और विज्ञान का जो आपका वैकेंसी है ये कक्षा 6 से 8 के लिए निकाली गई है। एक ही में दिया गया ना, गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी कि दो ही सब्जेक्ट का पेपर जो है आपको 9 तारीख को होने जा रहा है। शिक्षा विभाग जो है 6 से 8 में होगा और विषय भाषा जो है, क्योंकि देखिएगा शिक्षा विभाग का जो है 6 से 8 में होगा और आपका विषय जो कि भाषा के लिए जो छात्र आवेदन किए हैं हिंदी और अंग्रेजी के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षा विभाग में ही, तो वो आपका जो है शनिवार को ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग कल्याण विभाग का जो है वैकेंसी है 6 से 8 में यहाँ पे रखा गया है, ये भी आपका 9 से 9-12 को ही होगा एग्जाम। अब देखिएगा यहाँ पर चीजें कि छात्र बोलेंगे कि सर हमने यहाँ पे जो है विषय भाषा जो है कक्षा 6 से 8 के लिए भी भरा है और यहाँ पे गणित के लिए भी भरा है या विज्ञान के लिए भी भरा है या सामाजिक विज्ञान के लिए भी भरा है, तो क्या हमारा परीक्षा इसी दिन होगा? तो नहीं। आप अगर इस विद्यालय के लिए मध्य विद्यालय के लिए आवेदन कर रहे थे तो उसी समय एक चीज देखिएगा, आपको वहां पे नोटिस किया गया था कि आप किसी एक में ही तो आवेदन कर सक रहे थे ना, आप अप्लाई भी कर रहे थे यहाँ पे तो किसी एक में ही अप्लाई कर पा रहे थे। तो यहाँ पे तो आप कक्षा 6 से 8 में भाषा के लिए टीचर बनेंगे या तो इन विषयों के लिए गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षक बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एग्जाम जो है यहाँ पे जो छात्र भाषा के लिए भरे हैं वो भाषा के शिक्षक के बनेंगे और जो छात्र यहाँ पर विज्ञान और गणित विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान के भरे थे वो इसके शिक्षक बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सिर्फ शिक्षा विभाग का वैकेंसी का एग्जाम होगा और बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट का एग्जाम होगा। ठीक, 10 तारीख को आते हैं तो यहाँ पे विषय है आपका अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। अब यहाँ पे जो है सिर्फ शिक्षा विभाग का वैकेंसी का जो एग्जाम है जो कि भाषा विषयों के लिए लिया जा रहा है, तो उनका 10 तारीख को एग्जाम होगा प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका शिक्षा विभाग में हिंदी और अंग्रेजी के लिए हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे भी शिक्षा विभाग में एग्जाम है आपका जो कि अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत उर्दू में होगा। अब जो छात्र यहाँ पे मान लीजिए दोनों में फॉर्म भरे हैं, ठीक है, यहाँ से ठीक है भर दिया उन्होंने, तो उनका एग्जाम इस दिन हो सकेगा जो कि कक्षा 6 से 8 का वो दे सकेंगे। समझ गए? मतलब इस दिन जो है आप मान लीजिए कि गणित या फिर विज्ञान या फिर जो है सामाजिक विज्ञान के लिए आप आवेदन किए हैं कक्षा 6 से 8 के लिए, तो वो छात्र जो है भाषा का पेपर कैसे दे पाएंगे, है ना, क्योंकि भाषा का पेपर भी इसी दिन दिया गया। अब मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने भाषा के लिए आवेदन किया है वो तो हिंदी या अंग्रेजी का यहाँ दे ही सकेंगे, लेकिन जो यहाँ पे इनके साथ ये भी फॉर्म भरे हैं वो छात्र जो है गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को लेकर यहाँ पे जो है इस दिन एग्जाम देंगे 9-12 को, और 10-12 को है अपने भाषा वाला पेपर का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब 14-12 को, क्योंकि 10 के बाद 11, 12 और 13 को छुट्टी है, मतलब नहीं है इस बीच में एग्जाम, और 14 तारीख को एग्जाम है सीधे। 14 तारीख को जो एग्जाम है वो कक्षा 1 से 5 के लिए है, जहाँ पे सामान्य उर्दू और बांग्ला विषय के लिए शिक्षा विभाग भी वैकेंसी ले रही है और 262 सीट का वैकेंसी एससी एसटी डिपार्टमेंट से भी है। तो यहाँ पे जो है आप आवेदन कर सकेंगे, यहाँ पे जो आवेदन किए हुए हैं उनका एग्जाम होगा 14-12 को, यानी कि जो कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन किए हैं छात्र यहाँ पे। अब 15-12 को जिसका एग्जाम है वो 11 से 12 का, यानी कि उच्च विद्यालय के लिए आवेदन किए हैं, वो सभी विषय के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो उनका सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट जो है उनका कैसा होता है
तो वो सब्जेक्ट होता है उनका स्पेशलाइजेशन, मतलब कि उस विषय के ही वो शिक्षक बनेंगे। तो इस दिन जो है शिक्षा विभाग का वैकेंसी है, पिछड़ा विभाग का है, अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग का भी है। तो यहाँ पे वो तीनों विभाग का वैकेंसी 11 से 12 वाला दे सकेंगे। 16 तारीख का वाला डेट जो है हटा दिया गया है, अब ये नया डेट शेड्यूल कर दिया गया है। तो यहाँ पे सारी चीजें आप समझ में आ गई होंगी। 9-10 को अगर लेकर कोई भी कंफ्यूजन है आपका इस डेट में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, इसके ऊपर फिर से वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। जिन छात्रों ने गणित और विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के फॉर्म भरे हैं वो 9 तारीख को एग्जाम दे देंगे। उसके साथ साथ अगर उन्होंने भाषा का पेपर का एग्जाम का फॉर्म भरा है तो 10 तारीख को दीजिएगा जाके। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा विभाग वाला, ठीक है। लेकिन अगर साथ ही साथ आपने पिछड़ा विभाग का भी भाषा में भर दिया है या इन विषयों में भर दिया है, तो वो एग्जाम आप एक ही दे पाएंगे, एक ही वर्ग के शिक्षक आप बन पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत उर्दू जो है शिक्षा विभाग का एग्जाम 10-12 को होगा, कक्षा 6 से 8 के लिए। तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों जो कि हमने आप तक इस वीडियो में साझा किए हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जय हिंद।